जय श्री राधे कृष्णा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप एक बच्चे हो या अच्छी तरह से विकसित व्यक्ति, हम सभी के मूड में उतार चढ़ाव होता रहता है। जीवन के कई चरण होते हैं, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। सभी चरण में अलग अलग परेशानी और कठिनाई होती हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उनसे कैसे तालमेल बिठाते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि स्कूल के दिनों में कितना मज़ा था और आप उन दिनों को बहुत याद करते हैं। लेकिन जब आप स्कूल में थे तो वही आपको बोझ लगता था। यही मानव प्रवृत्ति होती है, जिसमें व्यक्ति हर समय एक जैसा महसूस नहीं करता है। कुछ दिन आपके बहुत अच्छे तो कुछ बुरे दिन गुजरते हैं। हम हर रोज़ वही दिनचर्या अपनाते हैं, रोज़ एक जैसा ही कार्य करते हैं। फिर भी हमारे आसपास कुछ सकारात्मक वाइब्स होती हैं जो हमें अच्छा महसूस करवाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। तो फिर अक्सर हम सभी के जहन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है। ये ख्याल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आ ही जाता है। आपके मन में शायद कभी ये विचार जरूर आया होगा कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। मेरे भी मन में आता है और मेरे कई दोस्तों के मन में भी यही ख्याल आता है। कितने आश्चर्य की बात है, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी ज़िंदगी भी अलग अलग है, पर फिर भी एक जैसा ही सोचते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियाँ, गम, सफलता, असफलता, खोना पाना, हार जीत हम सबके जीवन में है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी मेरे ही साथ क्यों, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता है जब तक जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होता। जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते रहें, सब वैसा ही करते रहें जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी खत्म ही नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं कहते कि ऐसी खुशी सभी के साथ होनी चाहिए। क्या आपने सोचा है कभी, ये जब आप खुश होते हैं? हो सकता है आपने सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सबने नहीं सोचा होगा। अरे खुशी में इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख पहुंचाता है या कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक बात दिमाग में आती है, मैं ही क्यों, ऐसा मेरे ही साथ क्यों। अरे अगर बोलना ही है तो कहिए, ऐसा मेरे भी साथ क्यों। क्योंकि विश्वास मानिए, इतना ही दुख या इससे भी ज़्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं और फिर भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, या शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया है। जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आती है। एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे, जिस कारण से वो दर्द से कराह कर रह जाता था। वो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाएं। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे।
उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को ही बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं हैं, वो कैसे चलता होगा। हालांकि कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज़्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज़्यादा दुख है, और खुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उसकी जगह पर आप नहीं हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे देखे जिन्हें बहुत से दुख थे, पर फिर भी उनका ज़िंदगी के प्रति जज्बा काबिले तारीफ था। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये ज़िंदगी है और सब अपने दुखों में घिरे हैं, हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है उनके पास परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसे किसी और चीज़ की कमी है, कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब है। जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, मतलब पैसा भी है और सेहत भी, तो अकेलापन है। अगर वो भी नहीं तो कुछ और। हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना, यही मनुष्य है और यही उसका जीवन। सबके अपने अपने गम हैं, किसी के भी गम नहीं कम है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी ज़िंदगी जियो और आराम से जियो। और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाए तो अच्छी बात, लेकिन अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। और अब कभी ऐसा मत कहिए हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। हमेशा ईश्वर को याद करते रहिए और ईश्वर ने जो आपको दिया है, जितना दिया है, उसमें संतुष्ट रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।